नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर और इसके साथ ही बता दें कि गोरखपुर के जंगल कोडिया विकास खंड में खंड विकास अधिकारी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के दौरान कार्यालय की आधुनिक और सुविधाओं का निरीक्षण किया और अधिकारी को निर्देश दिए कि क्षेत्रीय विकास कार्य को और भी प्रभावी तरीके से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्मित कार्यालय स्थानीय जन सुनवाई और सुविधाओं को बेहतर बनाने और प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी, कर्मचारी और जनता के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के साथ ही अधिकारियों को क्षेत्र में विकास योजना के शीघ्र क्रियान्वयन का संदेश दिया है। पूरे ब्लॉक वासियों को जोड़ते हुए उन्होंने यहां कार्य किया। वह 1952 से ही गोरखपीठ से जुड़े थे और जब रामपद यादव जी यहां ब्लॉक प्रमुख बने 1962 में, तब ये ब्लॉक मुख्यालय बना था। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री ब्रजेश यादव जी को कि उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए की लागत से ब्लॉक निधि का उपयोग भी किया। मनरेगा, जिसका अब नाम विकसित भारत जी राम जी, इस योजना का भी उपयोग किया है और इस योजना के माध्यम से भी उन्होंने यहां के क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों के लिए, ग्राम प्रधानों के लिए 100-125 लोग एक साथ एक सभागार में बैठ सकते हैं और सभागार भी ऐसा कि भीषण गर्मी में भी अंदर शीतलता दिखाई देगी। एसी लगे हुए हैं और सोलर पैनल भी ऊपर लगे हुए हैं। शानदार सभागार का निर्माण किया है। विकास के पैसे का कैसे इस्तेमाल होना है, यह यहां पर देखने को मिला है। अगर इसी प्रकार से सभी जगह पर विकास के कार्यों का इस्तेमाल हो जाए तो हर ब्लॉक अपने आप में चमकता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले भरोइया में भी हम लोगों ने एक ब्लॉक का लोकार्पण किया था और ब्लॉक आज अपने विकास के नए सोपान को प्राप्त कर रहा है, विकास कर रहा है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन रहा है। वहां के ब्लॉक प्रमुख भी लगातार विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन को जोड़ने का काम और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। विकास के प्रति जब हम सबके मन में यह भाव होता है, परिणाम तभी आते हैं। और आज तो ये कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में आपके पास वो सब कुछ हो गया है, हो रहा है, जिसकी पहले कल्पना होती थी। कल्पना भी नहीं लोग कर पाते थे। कोई सोचता था कालेसर से जंगल कोडिया बाईपास से जुड़ेगा, हो गया ना। कितना भव्य। आपको लखनऊ जाना हो, यहीं से बैठे चुपचाप सीधे लखनऊ, 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। जंगल कोडिया से 3 घंटे में लखनऊ। अब यहीं से चोटहा के पास से लेकर के सीधे आपको कुशीनगर जाना है तो सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से आधे घंटे में आप कुशीनगर। यानी दूरी कितनी सिमट गई है। हर सड़क 4 लेन की, पक्की सड़क, अच्छी सड़क। जंगल कौड़िया में पूज्य महाराज जी के नाम पर एक भव्य डिग्री कॉलेज का निर्माण हो गया है और 2000 से अधिक बच्चे यहां अध्ययन कर रहे हैं। 2000 से अधिक बच्चे, सभी यहां की बेटियां पढ़ रही हैं, यहां के नौजवान सभी बच्चे यहां एक साथ पढ़ रहे हैं। अच्छी पढ़ाई हो रही है, लोग अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। खेल का मैदान, स्टेडियम, वहां पर कुश्ती के लिए भी उस प्रकार की सुविधा दी गई है जिससे यहां पर अच्छी तैयारी के साथ हमारे पहलवान आगे बढ़ सके। यानी सरकार एक सही दिशा में विकास के लिए सोच रही है।
विकास भी हो, गरीबों का कल्याण भी हो। हर गरीब के लिए बिना भेदभाव के लिए आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, राशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा, वृद्धजन हो, निराश्रित महिलाएं हो, दिव्यांगजन हो, उनके लिए पेंशन की सुविधा, गांव-गांव की सड़क को ठीक करना, बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करना, ये सभी सरकार की प्राथमिकता के विषय हैं। सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। हम लोगों ने यहां पर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पहले चरण में कैंपियरगंज में हमारी जो संस्कृति है वह कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। अगर किसी ने हम पर उपकार किया है, हम भी उसके प्रति पहला धन्यवाद ज्ञापित करके उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम मानव जाति पर एक बड़ी कृपा गिद्धराज जटायु की है। जब रावण माता सीता को अपहरण करके ले जा रहा था तो सबसे पहला रावण का प्रतिकार किया था गिद्धराज जटायु ने। आज केमिकल, पेस्टिसाइड, इनका अत्यधिक उपयोग होने के कारण इनकी संख्या निरंतर कम हो रही थी, मर रहे थे। अब गिद्धराज को हम लोगों ने कैंपियरगंज में ही उसका एक संरक्षण केंद्र बना दिया है। यहां पे वे संरक्षित होंगे, फिर जंगलों में हम छोड़ेंगे, जिससे, क्योंकि गिद्धराज तो वैसे भी भगवान विष्णु की सवारी मानी गई है। भगवान विष्णु की सवारी, सृष्टि के पालन करता है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु पालन करता है तो उनके इस सवारी को भी सम्मान मिलना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। यह काम यहां पर हुआ। अब उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, वह है इस क्षेत्र में वानिकी और हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय के निर्माण की। आप सोचो, विश्वविद्यालय बनेगा यहां पे, विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय में यहां के नौजवानों को जो वहां के माध्यम से डिग्री मिलेगी, जो डिप्लोमा मिलेगा, 100%, यानी ये मान के चले 100%, वह नौकरी की गारंटी वाली होगी, नौकरी की गारंटी। देश में भी दुनिया में भी आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है वह है पर्यावरण का। पर्यावरण, आप देखो कितना अच्छे वातावरण में आप हैं, यहां पे कोई प्रदूषण नहीं। प्रदूषण नहीं है तो बीमारियां भी नहीं है। जब भी पॉल्यूशन होगा तो वह आप लंग्स भी खराब करेगा। फेफड़ा हवा को छानता है, तो छानने की मशीन ही, ऑक्सीजन की सप्लाई करने की मशीन ही खराब हो जाएगी तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। आप दिल्ली में जाइए ना, क्या स्थिति है, ऐसे रहता है जैसे गैस चेंबर हो, खराब स्थिति है, श्वास नहीं ले पाएंगे, आंखों में एकदम जलन होती है। डॉक्टर को बोलना पड़ता है वहां पे कि जो दमा के रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, वे घर से बाहर ना निकले। ये कोई जीवन होता है क्या? पर्यावरण के साथ जब भी खिलवाड़ होगी ऐसी स्थिति पैदा होगी। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहां विकास भी है, लेकिन दम घोटू वातावरण नहीं है। दम घोटू वातावरण से मुक्त, और उसके लिए क्या होना चाहिए यहां पर, इसके लिए ये फॉरेस्ट्री का, यानी वानिकी विश्वविद्यालय पर्यावरण के साथ साथ वन आच्छादन को बढ़ाने, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए भी, वन्य क्षेत्रों में भी कैसे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, इस दिशा में भी एक नया प्रयास अब कैंपियरगंज से प्रारंभ होगा
और यह उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होने जा रहा है, पहला विश्वविद्यालय। यानी ये विकास तब होता है। गोरखपुर में तो आप देखते रहे होंगे, फर्टिलाइजर बंद हो गया था, लोग बोलते थे नहीं होगा, खुलेगा। हम लोग बोलते थे खुलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो। आज फर्टिलाइजर चालू हो गया ना, एम्स गोरखपुर में बन गया ना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्थिति को सुधार दिया ना। पहले लोग ठेके पट्टे करते थे, बाकी मेडिकल कॉलेज बर्बाद होता था। आज ठेके पट्टे तो बंद हुए ही हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। और मेडिकल कॉलेज से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। पिपराइच में चीनी मिल चल रही है, कंप्रेस्ड बायोगैस का एक धुलियापार में हम लोग लगा चुके हैं। और जंगल कोडिया के लोगों के लिए तो बहुत आसान है, यहां से सीधे जाइए गीडा में उद्योग ही उद्योग, इतना उद्योग गीडा में लगा चुके हैं कि कहना ही क्या है। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। और इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम एक नई दिशा में कार्य करेंगे, बहुत अच्छी दिशा में कार्य करेंगे। ये हमारा प्रयास होना चाहिए और उस प्रयास के लिए हम सबको आगे बढ़ करके कार्य करना होगा। ये विकास की सोच ही हमारे वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक होगा। इस दिशा में हम लोग प्रयास करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब जंगल कोडिया ब्लॉक गोरखपुर विकास करता है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन यहाँ व्यतीत किया है, यहीं पे यहाँ के विकास के लिए संघर्ष किया है। यहाँ के एक एक गांव में हम लोग गए हैं, एक एक गांव की समस्या को। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनमें भूमि, पुलिस, राजस्व और जन कल्याण योजनाओं से जुड़ी शिकायतें शामिल थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जाए। और सरकार का कहना है कि जनता दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका निस्तारण करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलवामा हमले की बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि पुलवामा में हुए कार्यपूर्ण आतंकवादी हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारत माता के सभी वीर पुत्रों को मेरा सलाम। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर सैनिकों का बलिदान भारतीय शौर्य और संकल्प का प्रतीक है, जो पूरे देश को आतंकवाद के खिलाफ निरंतर संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र शहीद जवानों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अंबेडकर नगर का दौरा है। उप मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में यहां शामिल होंगे, तमाम व्यवस्था की गई है। उनके दौरे को लेकर खुजवे गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन होगा। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। श्रीमद भागवत कथा में करेंगे सहभागिता। बीजेपी नेता अवधेश द्विवेदी के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होकर डिप्टी सीएम पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी पुलिस लाइन में आयोजित परेड महज औपचारिकता की नहीं रही, बल्कि अनुशासन, स्वच्छता और दक्षता का सशक्त प्रदर्शन बनी है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने परेड की सलामी लेकर स्पष्ट किया कि जिले की पुलिसिंग में मानकों से कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। परेड के दौरान बता दें कि टोलीवार निरीक्षण में पुलिसकर्मियों और आरक्षकों के टर्नआउट, अनुशासन और शारीरिक क्षमता की बारीकी से समीक्षा की गई। दौड़ पार्टी और ड्रिल के जरिए जवानों की तत्परता परखी गई है। इसके साथ ही गार्ड पर सलामी के बाद गार्ड रूम का निरीक्षण कर स्वच्छता और अनुशासन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके बाद निरीक्षण का दायरा मेस और बैरक प्रशिक्षण कक्ष, विभिन्न शाखाओं और डीसीआर, इसके साथ ही डायल 112 कार्यालय, परिवहन शाखा, प्रतिसार निरीक्षक कार्यालय और पुलिस बैरकों तक बढ़ाया गया। प्रत्येक स्थान पर साफ सफाई व्यवस्था और कार्य कुशलता को बेहतर बनाने के लिए ठोस दिशा निर्देश जारी किए गए। कार्यक्रम में क्षेत्र अधिकारी और प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन की उपस्थिति भी रही। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अनुशासन और स्वच्छता से ही सशक्त और विश्वसनीय पुलिस व्यवस्था का निर्माण संभव है।
कौशाम्बी में बता दें कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम में वैवाहिक बंधन में बंधे हैं जोड़े और कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने दीप प्रज्वलन कर किया और मंत्रों और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच संपन्न इस आयोजन में 2 मुस्लिम जोड़ों ने भी भाग लिया है, जिससे सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया। उपस्थित अतिथियों ने बता दें कि आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की है। मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को कुल 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, जिनमें 60,000 रुपए कन्या के खाते में, 25,000 रुपए घरेलू सामान के लिए और 15,000 रुपए आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। माफिया मरहूम मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई ने बता दी कि एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली है। वह मनोज राय अपहरण और हत्या मामले में आरोपी हैं और पिछले 2 वर्षों से फरार चलने के बाद 30 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट पहले ही उसके खिलाफ आरोप तय कर चुकी है और मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी 2026 को होगी। फिलहाल अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है। सड़क सुरक्षा को लेकर झांसी में एक अनोखी और सख्त पहल देखने को मिली है। आरटीओ कार्यालय में अब बिना हेलमेट किसी भी व्यक्ति की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। इस नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए आरटीओ ऑफिसर राजेश कुमार वर्मा खुद कार्यालय के मुख्य गेट पर खड़े नजर आए। चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो या आम नागरिक, बिना हेलमेट पहने किसी को भी दफ्तर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। इस दौरान कई लोगों को वापस लौटाया गया और हेलमेट पहनाकर आने की हिदायत दी गई। राजेश कुमार वर्मा ने स्पष्ट कहा कि जान है तो जहान है। बिना हेलमेट वाहन चलाने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है और जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी दफ्तर खुद नियमों के पालन नहीं करेंगे, तब तक आम लोग यातायात नियमों को गंभीरता से नहीं लेंगे। ये यातायात के जो नियम हैं उनका अनुपालन सबको करना चाहिए और मेरे हिसाब से जब यहाँ के लोग इसका अनुपालन करेंगे तभी हम लोग बाहर के लोगों से कह सकते हैं और ये बहुत अच्छी पहल है। और मेरे हिसाब से हेलमेट लगाना हमारे स्वयं के लिए बहुत ज़रूरी है और जब स्टाफ के लोग इस चीज़ का अनुपालन करेंगे तो बाहर के लोगों को हम गाइड कर सकते हैं और ये अच्छी चीज़ है। क्या करते हैं आगे? सर, सुबह से जो भी स्टाफ के लोग आते हैं उनके लिए भी उनका स्ट्रिक्ट ये कहना है कि सभी हेलमेट लगा के आएंगे और ये बहुत अच्छी चीज़ ये नियम तो है और तय है कि ये नियम बनाए गए हैं ये आदमी की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं कि आदमी सुरक्षित घर से निकले और सुरक्षित ही घर में पहुंचे, क्योंकि हर व्यक्ति जो होता है अपने घर का महत्वपूर्ण सदस्य होता है और अचानक उसकी गलती की वजह से उस परिवार के लोग उसको खो दें, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत ये कष्टकारी होता है, ना एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए और अपने ये पूरे देश के लिए भी बहुत कष्टकारी होता है। जाने कितनी हम प्रतिभाओं को खो देते हैं असामयिक रूप से, जो इस पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकती थी और जरा सी लापरवाही हुई। कई आपने नाम, बड़े बड़े नाम सुने कि लापरवाही की जाती है। परिवार में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब एक रिटायर्ड बैंक कर्मी की स्कूटी की डिक्की से 5.5 लाख रुपए चोरी हो गए। मामला झांसी का है, जहां टप्पेबाज ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार झांसी निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मी रोशनलाल ने शादी की तैयारियों के लिए एसबीआई की मेन ब्रांच से पैसे लिए थे। वह रकम स्कूटी की डिग्गी में रखकर घर जा रहे थे और रास्ते में सिपरी बाजार रेलवे ब्रिज के नीचे वह सब्जी खरीदने के लिए रुके और जल्दबाजी में स्कूटी में चाबी लगा छोड़ दी है। जब वह सब्जी लेकर लौटे तो स्कूटी की डिग्गी खुली मिली और उसमें रखी पूरी नकदी गायब थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि संदिग्धों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
फिरोजाबाद जिले के दौलतपुर गांव में एक 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान अचानक से गिर गया। हादसे में कुछ मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मलबा हटाकर फंसे लोगों की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यक संसाधन मौके पर तैनात किए गए हैं ताकि बचाव कार्य तेजी से पूरे किए जा सके। हाथरस में कांवड़ यात्रा के दौरान जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक विभिन्न कांवड़ शिविरों का निरीक्षण किया है। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांवड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए डीएम, एसपी और बीजेपी जिलाध्यक्ष ने पुष्प वर्षा की और श्रद्धालुओं को फल वितरित कर उनका स्वागत किया है। आज जानकारी ली गई और पुष्प वर्षा भी की गई। आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व है और पिछले दिन से 2 दिन से लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। यहाँ इस जनपद में 5 रूट है और आज स्पेशली आज के दिन कांवड़ियों की काफ़ी संख्या मिल रही है। तो कप्तान साहब द्वारा और मेरे द्वारा लगातार पुलिस का भ्रमण किया जा रहा है और यहाँ पर जो व्यवस्था है पुलिस और हमारे कांवड़ियों को किसी प्रकार किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री द्वारा भी इसके संबंध में किसी तरह के निर्देश दिए गए थे और अभी हम लोग जिला तहसीलदार के साथ और लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ इस कैंप में लोगों का हालचाल श्रद्धालुओं के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर शहर के विभिन्न स्थानों पर कांवड़ियों के लिए विशेष कैंप स्थापित किए गए हैं, जहां भोजन, पेयजल, दवाइयां और प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। नगर पालिका और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र बहादुर सिंह और सीओ सिटी अभय नारायण राय की मौजूदगी में सड़कों और बाजार क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दुकानों के बाहर लगाए गए अस्थायी ढांचे और अवैध कब्जों को हटाकर यातायात सुचारू किया गया है। मायाराम यादव है, लोकल की हैं, थाना ट्रॉली कार है और तहसील सोहड़ा जिला द्वितीय है और बढ़िया व्यवस्था है। योगी सरकार में अच्छी व्यवस्था हो रही है, बढ़िया। बहुत सीजन आज नहीं बता पाएंगे। त्योहार फरवरी और मार्च में है, इसके दृष्टिगत जितने भी अवैध अतिक्रमण है वो हटाने की कोशिश की जा रही है। रास्ते को क्लियर किया जा रहा है कि इससे कांवड़ यात्रियों को परेशानी हो। इसके बाद ही तुरंत रमजान का महीना चालू हो जाएगा, वो भी एक त्यौहार है। उसके बाद होली है। इन्हीं सारे त्योहारों के दृष्टिगत ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है जिससे रास्ता क्लियर है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। जितने भी दुकानदार हैं या व्यापारी बंधु हैं उनसे अनुरोध है कि नाले को छोड़ करके ही अपना कोई प्रतिष्ठान लगाएं जिससे कि अतिक्रमण न हो सके। कस्टमर को खड़े होने के लिए बाकायदे सुविधा दें और उनकी वाहन रोड में न आए जिससे रोड जाम ना हो और अतिक्रमण के। महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए एटा पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ने थाना जिलेसर क्षेत्र के पटना पक्षी विहार स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर, प्रवेश निकास मार्ग, पार्किंग स्थल, बैरिगेटिंग, सीसीटीवी निगरानी, प्रकाश व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया गया। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने आमजन से भी शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है ताकि महाशिवरात्रि पर्व सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।